ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी आप सबको कि कभी भी ज़िंदगी में कितनी बड़ी से बड़ी भी मुश्किल आए उसका सामना करना सीखो, वो भी डट के। देखो, खुशियाँ जो आती हैं वो तो फिर भी बता के आती हैं, लेकिन कोई हम पे मुश्किल आती है, कोई मुसीबत आती है तो वो बता के नहीं आती। कि आप सतर्क हो जाओ, मैं आ रही हूँ, वो आपको बिन बताए आएगी। अभी खुश हो आप, कब आपके ऊपर मुसीबत आ जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप उस मुसीबत में टूट जाओगे। देखो, या तो फिर हमारी हिम्मत टूट जाएगी या फिर हम उसका डट के सामना करेंगे। देखो, ये चुनाव आप पे ही डिपेंड करता है कि आपको डट के सामना करना है या फिर उस मुसीबत के सामने आपको घुटने टेक लेने हैं। तो मैं आपको अपनी वीडियो में ये नहीं बताऊंगी कि आप घुटने कैसे टेको, मैं आपको ये बताऊंगी कि आप उस परिस्थिति का सामना कैसे करो, उस मुश्किल से आप अपने को बाहर कैसे निकालो। देखो, परेशानी तो आएंगी, लास्ट टाइम तक परेशानी आएगी, जैसे कि बाबा कहता है कि लास्ट टाइम तक परेशानी आएगी, लेकिन आप उस मुसीबत के समय हिम्मत मत हारो, क्योंकि हिम्मत हारोगे तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे। उस समय अपने को मैसेज दो कि वो परमात्मा मेरे साथ है, वो मुझे इस घड़ी से, इस दुख की घड़ी से बाहर निकाल लेगा। मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। परमात्मा कहते हैं कि मेरी याद में मगन रहो, मैं एक बुलावे पे दौड़ा चल आऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी मुसीबत, कैसा भी दुख आए, उस परमात्मा से बातें करो, उससे योग लगाओ। देखो, ये भी नहीं है कि आपको कहीं बैठ के योग करना है, क्योंकि परिस्थिति तो कहीं भी आ जाएगी, कहीं भी हमें कोई कुछ बोल देगा, कुछ कह देगा। तो अब हम उसके लिए इंतज़ार थोड़ी ना करेंगे कि घर चलेंगे तो हम बैठ के बाबा से बातें करेंगे। बाबा को तो मन बुद्धि से याद करना है। बाबा को कहीं भी याद कर लो, उससे अपना कहीं भी कनेक्शन जोड़ लो। उस समय अपने मन को मजबूत बनाना है और अपने को आत्मा देखना है, क्योंकि हमारे साथ ये होता है कि हम आत्मा भूल जाते हैं और शरीर देखते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा मन कमज़ोर पड़ने लगता है। जब हमारा मन कमज़ोर पड़ जाता है तो हम परिस्थिति के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और परमात्मा को भी भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन आए, लेकिन उस समय अपने परमात्मा को याद करना, उससे बातें करना, वो टचिंग देगा आपको, वो निकालेगा आपको उस राह से बाहर। देखो, रोज़ मुरली सुनो, मुरली कई बार सुनो। देखो, कई बार मुरली सुनो और योग करो, क्योंकि मुरली जो हम सुनेंगे तो उसके पॉइंट हमें धीरे धीरे याद होते रहेंगे कि बाबा क्या कहता है। और जब हम योग करेंगे तो वो हमारे अंतर मन में बसता जाएगा और आपका जीवन धीरे धीरे बदलता जाएगा। आप खुद सोच के देखो कि कभी कभी योग करोगे या कभी कभी मुरली सुनोगे और आपके ऊपर कोई परिस्थिति आई तो बाबा याद आएगा क्या? उसके लिए तो देखो रोज़ मुरली सुननी पड़ेगी, रोज़ योग करना पड़ेगा। देखो, परिस्थिति आपको कोई बता के नहीं आएगी। तो इसीलिए तो कहती हूँ कि चाहे दुख हो और चाहे सुख हो, चाहे परिस्थिति आए या ना आए, इसीलिए कहती हूँ कि परमात्मा से अपना कनेक्शन हर घड़ी जोड़ के रखो। उसको सोते जागते चलते फिरते उसको हर टाइम अपनी स्मृति में रखो। देखो, सुख के समय आपने परमात्मा को याद नहीं किया तो उस समय आप क्या करोगे? अगर उस समय थोड़ी देर बाद कोई मुसीबत आ गई, इसीलिए तो कहती हूँ कि उसे सुख में भी याद करो और दुख में भी याद करो। उसको हर घड़ी याद रखो, उसको दुख का भी साथी बनाओ और सुख का भी साथी बनाओ। और परमात्मा से स्वार्थ रहित रिश्ता जोड़ के रखो, कोई भी स्वार्थ ना हो मन के अंदर। परमात्मा तो हमारा सिर्फ स्नेह और प्रेम देखता है, और फिर आपके अंदर कोई स्वार्थ होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कहती हूँ कि परमात्मा से निस्वार्थ प्यार करना है, निस्वार्थ प्यार करना है और हर घड़ी याद करना है उसको। देखो, काम काज सब करना है, बाबा को सिर्फ बुद्धि से याद करना है, मन बुद्धि से याद करना है उसको। अपने को इतना चार्ज कर लो, खूब मुरली सुनो और खूब बाबा से योग लगाओ, खूब मन ही मन बाबा से दिल से खूब बातें करो। आपके ऊपर कभी कोई भी मुसीबत आए तो वो मुसीबत आपके लिए एक फूल समान बन जाए, लेकिन उसके लिए अपने को उतना मजबूत बनाना पड़ेगा, पावरफुल अपने को बनाना पड़ेगा। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि आप कभी भी
हिम्मत ना हारे, कितनी भी बड़ी मुश्किल आए कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा हर पल हमारे साथ रहता है। तो ठीक है, तो चलती हूँ, फिर कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।